वालेकुम। जैसे आज इमाम हसन मुश्तबा सलाम अलैहिस्सलाम की शहादत है, इस हवाले से आज जो मौजू रखा है वो शख्सियत इमाम हसन है। जिस तरीके से पहले आपको बताया है मैंने कि हमारे जो मोमिनीन हैं इमाम अली और इमाम हुसैन के अलावा बाकी आइमा से आगा नहीं होते उनकी ज़िंदगी, बल्कि उनकी बुनियादी ज़िंदगी उनकी शख्सियत से भी आगा नहीं होते। तो इस हवाले से कोशिश है कि छोटी छोटी इंफॉर्मेशन ही मिले और लेकिन इमाम की बुनियादी बातें तो हमें मालूम हों। खूब इमाम हसन अलैहिस्सलाम जिनकी जो मशहूर इमाम हसन का लक़ब अल-मुज्तबा है, इमाम हसन का लक़ब मशहूर अल-मुज्तबा है और इमाम हसन की जो कुनियत है वो अबू मोहम्मद है। इमाम हसन के वालिद का नाम अली अलैहिस्सलाम अमीरुल मोमिनीन और इमाम हसन अलैहिस्सलाम के वालिदा का नाम बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और नाना का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दादा का नाम हज़रत अबू तालिब। खूब आप देखें कि शजरा ही इमाम का बेहतरीन है और आगे चल के देखेंगे हम कि इमाम का किरदार क्या रहा है। और इमाम का जो पैदाइश का दिन है वो 15 रमज़ानुल मुबारक और इमाम पैदा हुए मदीने में 15 रमज़ानुल मुबारक को और 3 हिजरी में इमाम पैदा हुए। और इमाम का जो शहादत है वो है 46 साल की उम्र में इमाम की शहादत हुई है। 50 हिजरी में इमाम की शहादत हुई है और इमाम की शहादत हुई है 28 सफ़र 50 हिजरी को मदीने में ही शहादत हुई है और इमाम मदफून भी मदीने में जन्नतुल बकी में है। खूब इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बुनियादी ज़िंदगी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो रसूल खुदा आए इमाम अली अलैहिस्सलाम के घर और खुदा की मर्ज़ी से इमाम हसन का नाम हसन रख दिया गया। और ख़ूब आप जानते हैं कि आइमा के जो नाम होते हैं वो अल्लाह ताला ने ख़ुद ही सिलेक्ट किए हैं, तो हर आइमा का नाम अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक रखा गया है और इसी वजह से ये आइमा इतना बुलंद मकाम है कि अल्लाह ताला ख़ुद नाम सिलेक्ट कर रहे हैं। खूब इमाम हसन की पैदाइश है और बाद में इमाम हसन की ज़िंदगी रसूल खुदा के साथ बेहतरीन रही और रसूल खुदा बहुत प्यार करते थे इमाम हसन से। और ये हदीसें हैं इमाम हसन के हवाले से कि जो हसन का दोस्त है वो मेरा भी दोस्त है, जिसका हसन से बुग़्ज़ है उससे मेरी भी दुश्मनी है। और ये हदीसें मशहूर हैं कि अल हसन वल हुसैन सैयद ये शबाब अहले जन्नत, हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं। ये मेरे दोनों बेटे या नवासे ये दोनों इमाम हैं, चाहे क़याम करें या चाहे खामोश रहें, और ये दोनों ही मेरे खुलफा हैं। ये इमाम हसन के हवाले से रसूल खुदा की हदीसें रही हैं और बेहतरीन रसूल खुदा के साथ 7 साल इमाम हसन ने गुजारे हैं। उसके बाद रसूल खुदा की रहलत हो गई। खूब इमाम हसन की ज़िंदगी इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ। इमाम हसन की ज़िंदगी इमाम अली अलैहिस्सलाम यानी अपने वालिद के साथ बेहतरीन रही। बचपन से ही बेहतरीन किरदार, बेहतरीन अखलाक, बेहतरीन वालिदैन का एहतराम करते रहे और वालिद और वालदा दोनों का एहतराम करते रहे। और उसके बाद जब जवानी में आते हैं तो इमाम अली अलैहिस्सलाम की आप देखें कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत और हुकूमत का जब वक्त आता है तो हर वक्त इमाम के साथ होते हैं, हर वक्त इमाम के जो है वो शाना बशाना खड़े रहते हैं। चाहे जंग जमल हो, चाहे जंग सिफ़ीन हो, चाहे जंग नहरवान हो, तीनों जंगों में शाना बशाना इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ रहे। और हर जगह पर जिस जगह पर फितना उठा गया इमाम अली अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़, वहाँ पर बेहतरीन खिताब करके इमाम ने साबित कर दिया कि मैं भी उसी अली का बेटा हूँ जो अली जंगों में बेहतरीन जो है वो बहादुरी का मुजाहरा करते थे। तो खूब आप देखें कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ भी बेहतरीन ज़िंदगी रही और आखिर में आखिर इमाम अली अलैहिस्सलाम इमाम हसन को इमाम बनाकर ही गए और कहा कि ये अपने पूरे ख़ानदान बनु हाशिम को जमा किया और इमाम हसन के हाथ पर सबकी बैयत करवाई कि अब मेरे बाद ये इमाम है आपका। इमाम हसन की ज़िंदगी हज़रत सैयदा के साथ बेहतरीन ज़िंदगी इमाम की गुजरी और बचपन से ही बेहतरीन अखलाक के साथ रहे। हज़रत सैयदा इमाम हसन और इमाम हुसैन को तैयार करके
भेजती थी मस्जिद नबवी में, और वहाँ पर दर्स होता था रसूल खुदा का, और बाद में वो रसूल खुदा का दर्स हासिल करके वालिदा को आकर सारी बातें बताते, सारी बातें उनके साथ शेयर करते हैं। खूब आप ये देखें बेहतरीन काम हो रहा है किस तरीके से कि घर के अखलाक एक दूसरे से रब्त भी हो रहा है, एक दूसरे के साथ रब्त भी कायम है, बात भी कर रहे हैं और मालूमात भी हासिल हो रही है। खूब आप देखें आज के माशरे में इस चीज़ की बहुत अशद ज़रूरत है। अगर बच्चा खूब, एक तो बच्चा जाता नहीं है मजलिस में, अब वालदा की ये जिम्मेदारी है कि वो उसको तैयार करके मजलिस में भेजे, और जब बच्चा मजलिस से आए तो उससे पूछे कि भाई मौलाना साहब ने क्या खिताब किया। ये बेहतरीन रब्त कायम होगा और दीन की भी बेहतरीन तबलीग इस तरीके से हो जाएगी। इमाम हसन की ज़िंदगी इमाम हुसैन के साथ बेहतरीन रही, इमाम हुसैन के साथ बेहतरीन रही। इमाम हुसैन हमेशा अपने भाई की इताअत करते रहे, चाहे उनकी दौर इमामत हो, और उसके बाद इमाम हुसैन की इमामत आ जाती है। खूब इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी बहुत 46 साल पर मबनी है, लेकिन इसके बहुत पहलू हैं जिस पर एक और वीडियो भी इंशाल्लाह बनाएंगे। शहादत के हवाले से ये है कि शहादत के हवाले से एक अमीर शाम ने इमाम की ज़ौजा को लालच दी कि मैं अपने बेटे की शादी यानी यजीद की शादी तुमसे करवाऊंगा, इमाम हसन को शहीद कर दो। तो उसने इमाम हसन को शहीद कर दिया इसी लालच की वजह से। और इमाम हसन की शहादत के बाद उसी शख्स ने जिसने लालच दी थी, उसने उसको कहा, जोधा बिन अशस को यही कहा कि तुमने अपने शोहर के साथ ही वफ़ा नहीं की तो मेरे बेटे के साथ क्या वफ़ा करोगी। और उसके बाद उसको एक नहर में, एक दरिया में फेंक कर उसको मार दिया गया। खूब आप देखें इमाम के साथ उसने गद्दारी की और उसको क्या अंजाम देखना पड़ा। इमाम की शहादत ऐसे हुई, और इमाम को जो जहर दिया गया वो भी बहुत बहुत सख्त जहर था। इमाम को बहुत जगहों पर जहर दिया गया, लेकिन ये जो जहर था वो बहुत सख्त था और इमाम रोज़े की हालत में थे। तो खूब ये इमाम की शहादत के हवाले से हो गया, छोटा सा एक पैगाम गया। और मखसूस मुतालिया जितना मेरा है तालिब इल्माना गुफ्तगू की, इंशाल्लाह अगली वीडियो में सीरत इमाम हसन के हवाले से चंद वाक़यात, चंद बातें, चंद अखलाक के हवाले से बातें बताएंगे इंशाल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।